क्या होना चाहिए मेरा जिंदगी। पहला चीज है परिवार का विश्वास जीतना है। कब जीत पाओगे? जब तुम सक्सेसफुल होगे। समाज में इज्जत वापस चाहते हो, उसके लिए क्या चाहिए? तुम्हारा सक्सेसफुल होना। क्योंकि सक्सेसफुल नहीं होगे तो तुम्हारा जेब में पैसा नहीं आएगा। जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक तुम कहां पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते हो। मुझे एक दोस्त बोला कि यार सुबह से लेकर शाम तक तू लगा है अपने मकसद में, क्या चाहिए तुझे? कितना पैसा लेके जाएगा ऊपर? मैं बोला तू महीने का कितना कमाता है? बोलता है 20,000। मैं पूछा खुश है? बोलता हाँ खुश हूँ। कोई कार है तेरे पास? बोलता नहीं बाइक है, मैं बाइक पे खुश हूँ। आगे बेटी को बिठा लेता हूँ, पीछे वाइफ को, बाइक लेकर चला जाता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। और 20,000 में मैं खुश हूँ। मैं उसको बोला महीने का 1 लाख कमा, कम से कम महीने का 1 लाख कमा। बोलता है मुझे पैसा नहीं चाहिए। फिर भी तुम महीने का 1 लाख कमा। उसका बोला ना कहाँ जाती क्या है? बोला ना पैसा नहीं चाहिए, 20,000 में खुश हूँ। बोला फिर भी महीने का 1 लाख कमाने का टारगेट ले। बोलता तुझे सुनाई देता है? मैं 20,000 में खुश हूं। मैं बोला फिर भी महीने का 1 लाख का टारगेट ले। मैं तुझे महीने का 1 लाख टारगेट कमा के नहीं देना चाहता हूं। 1 लाख टारगेट बनाने में, 1 लाख का जो महीने का टारगेट लेगा, उस मकसद से जो तू इंसान बन जाएगा, मेरा मकसद वही है। 1 लाख आदमी कमाने के में महीने का जो 1 लाख का टारगेट रहेगा, महीना 1 लाख कमाने में तुम्हारा अंदर का स्किल कैसा होना चाहिए? तुम्हारा बात करने का स्टाइल कैसा होना चाहिए? तुम्हारा पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए? तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए? जो महीने का 1 लाख रुपया कमाता है, मैं वही तेरा अंदर डेवलप करना चाहता हूं। आज तक तुम कभी भी लाइफ के प्रति सीरियस नहीं हुए हो, इसीलिए आज सक्सेसफुल नहीं हो। आज शेर क्यों जंगल का राजा है? ओनली एक ही चीज है, उसका बिलीफ सिस्टम की वजह से। जब कोई हाथी के साथ उसके आमना सामने किसी ने पूछा कि तुमको क्या लगता है, तुम क्यों शेर है, क्यों राजा है जंगल का? बोलता है मुझे लगता है राजा हूं, इसीलिए मैं राजा हूं, मुझे लगता है। और जब एनकाउंटर होता है हाथी के साथ, तो हाथी क्या सोचती है, उसका बिलीफ सिस्टम क्या बोलता है? जब शेर को देखता है क्या बोलता है? ये मुझे खा लेगा। जबकि हाथी का अगर पैर गिर गया तो शायद निकल लेगा शेर। ये सुन लो, भाई वो दोबारा उठ नहीं पाएगा, लेकिन उसको लगता है कि मैं उसको खा जाऊंगा। जब हाथी को शेर देखता है तो उसका मन में ये चीज पैदा होता है, लंच, मैं उसको खा सकता हूं। बस वही बिलीफ सिस्टम की वजह से तुम आज बोल रहे हो कि मेरे पास क्वालिटी नहीं है, मेरे पास स्टेमिना नहीं है, मुझे उससे जैसा इन्वेस्टमेंट मेरे घर में नहीं है। दुनिया में जो भी सक्सेसफुल बने हैं आज, सबके घर में भी इन्वेस्टमेंट मिला था क्या? सबको ऐसे कोई नहीं है दुनिया में जो जीरो से हीरो बन गया तुम्हारा देखते देखते। और सबसे बड़ी बात है, तुम आज अनसक्सेसफुल क्यों हो दोस्त? क्योंकि तुम्हारे पास एक दोस्त को तुमने पाल रखा है। वो क्या है? जो अभी तक तुम्हारा दोस्त था, जो बंधन ना टूटना वाला बंधन, जिसका चलते तुम अपना परिवार को भी महत्व नहीं दिया, ये सुनो, जिसका चलते तुम खुद का भी महत्व नहीं समझा, ये सुनो, जिसका चलते तुम क्या कर सकता है कभी उसके बारे में समझने का समय नहीं मिला, ये सुनो। कहां से सक्सेसफुल बनेगा? तो अपने आप हो जाएगा क्या कहानी? कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, और तुमको सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जो पहले तुम खुद को समझ लेगा कि मैं कौन हूं, हु एम आई, मेरा पास्ट क्या है, अतीत में मैं कौन हूं, समाज का एक बिगड़ा हुआ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुन लो, दुनिया में सबसे गिरा हुआ आदमी, ये मेरा परिचय है। आगे क्या बनना चाहिए, मेरा फ्यूचर जिंदगी क्या होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए, मेरा महत्व मेरा परिवार के सामने क्या होना चाहिए, मेरा पर्सनालिटी समाज के आगे कैसे बनना चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए,
मुझे जीने के लिए कौन कौन चीज का आवश्यकता है जिससे मैं अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पाऊं। अभी तक आज तक आप सफल नहीं हो दोस्त, या जितना सफल हो सकता था आज के डेट में उतना सफल नहीं हो। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और उस चीज को बनाने के लिए तुम्हारा माइंड में पहले ब्लूप्रिंट बनना चाहिए कि मैं बनूंगा। और कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं है। छोटा सा कहानी दशरथ मांझी का, कौन कौन जानते हैं भाई? अपनी बीवी का चलते वो पहाड़ को काटा। कितना किलोमीटर का पहाड़ मालूम है? 55 किलोमीटर का पहाड़। 1959 की बात बोल रहा हूँ। वो बीवी, उसकी बीवी पहाड़ से गिर गई, उसको खाना देते जाती वक्त, जब उसको खाना देने के लिए जा रही थी, वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया था, उसका बीवी खाना देने के लिए जा रही थी, रास्ते में पैर फिसला, वो पहाड़ से गिरी। और जब डॉक्टर के पास लेके गया तो उसको घूम के जाना पड़ता था क्योंकि बीच में पहाड़ी था। कितना किलोमीटर का पहाड़? 55 किलोमीटर का पहाड़। डॉक्टर ने बोला अगर 20 मिनट पहले ले आते तो शायद मैं उसको जिंदा रख पाता। तो अंदर एक इल्यूजन पलका, एक पागलपन पैदा हुआ कि मैंने मेरा बीवी खोया है, दूसरों का खोने नहीं। 4 बकरी था उसके पास, 4 बकरी बेच के वो छेनी और हाथौड़ी खरीदा, और छेनी और हाथौड़ी से 22 साल लगे उसको, लेकिन मकसद नहीं छोड़ा, मैं करूंगा। वहां कोई यूनिवर्सिटी चाहिए, वहां पे एजुकेशन डेवलप करवाने का ये चीज, कोई यूनिवर्सिटी उसको डेवलप कर सकता? ये कहां से लाए? ये तुम्हारा अंदर से पैदा। और वो पागलपन की वजह, और जिस दिन जाके लोगों को बोला होगा जाके भाई मैं छड़ी और हथौड़ी से ये 22 किलोमीटर पहाड़ काट के रास्ता बनाऊंगा, लोग बोले क्या बोले? साला पागल है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पागलों ने ही दुनिया बदला है। तो किसी भी चीज के लिए आप पागल बन जाते हो, किसी भी चीज को पाने के लिए तुम पागल बन जाते हो तो सारी कायनात जुट जाते हैं तुमको उस चीज में मिलाने के लिए। और छोटी छोटी चीज से बनता है, छोटी छोटी चीज से बनता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया को घोंसला कैसे बनाता है, तो चिड़िया बोलती है मत पूछो, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। उसको करना पड़ेगा वो, और एक दिन में नहीं हो जाएगा। मेरा नहीं हुआ था, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ा। मालूम था, बिलीफ सिस्टम खुद का था, आत्मविश्वास था खुद पे एक दिन कर जाऊंगा। और ये आत्मविश्वास जिस दिन पैदा हो गया ना दोस्त, ये तुम्हारा थ्रो काम करवा देगा। किसी चीज को पाने के लिए तुम्हारे अंदर पागलपन पैदा हो गया, जीत पैदा का भूख पैदा हो गया, वो चीज डेफिनेटली तुम्हारे पास रहेगा दोस्त। तारीख लिखना बाकी होगा। आज तक क्या कर रहे थे? जी रहे थे नशा खाने के लिए, नशा खाते थे जीने के लिए, यही हमारा मकसद था। भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन उस चीज को यूटिलाइज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, नहीं कर पाए हम लोग। वजह क्या? गलत संगत, गलत रास्ता, गलत जगह फोकस। मैं तुम्हारा अंदर क्या डेवलप करवाना चाहता हूं दोस्त? एक अच्छी जिंदगी। उसके लिए क्या चाहिए? वो चीज को डेवलप करने के लिए, वो बदतर जिंदगी से अच्छी जिंदगी बनाने के लिए कोई मकसद, कोई मेहनत नहीं चाहिए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, उसके लिए कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अपने विचार बदलो। जिस दिन आपका विचार बदल जाएगा ना, आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, आपका सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे, आपका रवैया चेंज हो जाएगा, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा, आपका मकसद चेंज हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, कुम्हार ने मिट्टी गूंथ रहा था, एक कुम्हार मिट्टी गूंथ रहा था, तो उसकी बीवी आके बोली क्या बना रहे हो? तो कुम्हार बोलता है चिलम बना रहा हूं। आजकल बहुत फैशन में है,
बहुत बिकेगी। तो बीबी बोलती है अरे चिलम क्यों बना रहे हो, सुराही क्यों नहीं बनाते, गर्मी का मौसम आ रहा, वो भी बहुत बिकेगी। तो कुम्हार बोलता है बात तो सही है। तो फिर ज्यादा मिट्टी लाता है, फिर से गोरना चालू कर देता है। तो मिट्टी का अंदर से सवाल पैदा होता है। वो कुम्हार को पूछता है क्या बना रहे हो, क्या कर रहा, तेरा मकसद नहीं है, तू क्या कर रहा है, ये तेरा मकसद है। तो आया यहाँ पे अकेले, जाएगा यहाँ से अकेले, ये तू क्या लेके जाएगा वो उस पर निर्भर नहीं है, वो निर्भर तेरे पे। तू यहाँ पे क्या ज्ञान कर रहा है, ये टाइम को, ये जो तुम्हारा टाइम मिला ना, ये टाइम को तू कैसा यूटिलाइज कर रहा है, ये तेरे ऊपर डिपेंड है, उसके ऊपर नहीं। तो फिर क्या हुआ, कुम्हार को मिट्टी ने पूछा क्या बना रहे हो, पहले तो और कोई रूप दे रहे थे, अभी कोई अलग रूप दे रहे हो। तो वो कुम्हार बोलता है मैं चिलम बना रहा था, अब मैं सुराही बनाने लगा। तो मिट्टी पूछता क्यों, कुम्हार बोलता मेरा विचार बदल गया। मिट्टी जो बोल रहा है ये बात ध्यान से सुनो, शायद तुम्हारा फ्यूचर का निर्माण कर सकता है। मिट्टी क्या बोल रहा है, तुम्हारा तो विचार बदला, मेरा तो जिंदगी बदल गई। चिलम बनती तो आग भरा जाता, खुद भी जलती दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी पानी भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगी, दुनिया को भी ठंडक पहुंचाऊंगी। तुम्हारा अंदर ना 440 का वोल्ट पैदा कर सकता है, तुम्हारा जिंदगी में भूचाल ला सकता है। मकसद एक ही पागलपन, एक ही जीत, एक ही विचार कि मैं सक्सेसफुल बनूंगा। मैं मेरे साथ बोलो, मैं ये रोज तुमको बोलना है, रियाज करना के द्वारा हर 10 मिनट में एक बार बोलना चाहिए मैं सक्सेसफुल बनूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं भी नशेड़ी, कल 10 रुपए लिए किसी का पैर मैं भी चाटता था, मैं भी जाके चोरियां किया पैसे के लिए, मैं भी जाके किसी के हाथ में लाया, मैं भी घर का सामान चोरी करके बेचा, मैं भी पिताजी का पॉकेट से चोरी किया। तुम जिंदगी में क्या गलती किया मुझे मालूम नहीं है दोस्त, लेकिन इतना मालूम है तुमसे 1000 गुना ज्यादा गलती मैं मेरे लाइफ में किया, लेकिन खुद का यही विचार बदलने की वजह से आज इस पर बैठा हूं। जो जो लोग मुझे छी करते थे, जीत चुका हूं। कहीं कुछ प्रोग्राम होता है, परिवार का विश्वास मेरे ऊपर है, और सबसे बड़ी बात खुद को सक्सेस के रास्ते में लेके चला हूं। सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ते जा रहा हूं, और ये मकसद है, ये सपना है, ये जिद है, ये पागल है, एक दिन सक्सेसफुल बन जाऊंगा दोस्त, जो मैं बनना चाहता हूं। हो गया, अगर मैं कर पाया तुम नहीं कर सकते हो तो कब कर पाओगे, जब करने की चाह पैदा होगा खुद में, खुद को समझोगे, जब खुद को समझने लग जाओगे कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, तो करता क्या करता, कैसा संगत मुझे बनाना चाहिए। बोलते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी पियोगी पानी वैसे विनय बनेगा तुम्हारा वाणी, जैसी हार वैसी विचार। तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम कौन हो, हु आर यू, ये तुम्हारा सर्कमस्टेंसेस बताता है। छोटा सा बढ़िया सा एग्जांपल देना चाहता हूं। सूरज तुमको उस दिन बताया था तुम चुप रहना, ये क्या है, पढ़े सामने क्या है, कौन सा, कितना, 13, और क्या हो सकता है, बी हो सकता है, 13 हो सकता है, बी हो सकता है, और क्या, उसको अगर ऐसे उल्टा कर दो तो
से बन जाएगा, 100 हो सकता है। अच्छा, और मो, तो कितना सारा चीज निकल के आया? पहला हो गया 13, फिर निकल गया 20, फिर किसने बोला 100, किसने बोला मो, ये ना। अभी मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख दूंगा। अभी ये क्या, कोई कंफ्यूजन है क्या? वो 100 मो 13 12 है क्या? कंफर्म हो? ये ए बी सी, और इसको अभी मैं क्या करूंगा, हाथ तक नहीं लगाऊंगा, बस दोनों साइड को हटा देता हूं। हट गए? अभी क्या करूंगा, अभी क्या, किसी का मन में भी आया क्या? अभी हो सकता है। अभी क्लियर ना कि 12 13 14, कोई 100 मो 2 होगा क्या? मैंने इसको हाथ लगाया क्या? बस साइड में क्या क्या था, इनको हाथ लगाया। वैसे तुम कौन हो, ये तुम्हारा आसपास का लोग ही बताए। तुम 5 चोर के साथ 5 साल रहो, गारंटेड छठा चोर तुम ही बनेगा। कोई वहां पे विकल्प नहीं है, कोई संदेह नहीं है। 5 साधु के साथ रहो 5 साल, छठा साधु तुम बन जाएगा। वैसा प्रवचन देने लग जाएगा, वैसा वाक्य तुम्हारा मुंह से निकलेगा, है कि नहीं? 5 नशेड़ी के साथ 5 साल रहो, तुम कुछ नहीं पीता है, कोई नशा नहीं करता, लेकिन 5 साल नशेड़ी के साथ रहने लग जाओ, छठा नशेड़ी तुम बनेगा यार, उसमें कोई संदेह नहीं है। 5 सक्सेसफुल आदमी के साथ 5 साल रहो, छठा सक्सेसफुल तुम हो दोस्त, कोई इसमें विकल्प नहीं। समझ पा रहे? तो पहला चीज क्या हो गया, प्लेस पर्सन थी। कौन सा पर्सन के साथ तुम्हारा नाता जोड़ना चाहिए, ये डिसाइड किसको करना है? कौन तुम्हारा पास बैठने का लायक है, किसके साथ तुम बैठने का लायक है। समझ पा रहे? ये जब संगत तुम्हारा बनाना तुम चालू कर देगा ना अच्छे आदमी के साथ, एक दिन तुम भी मार्केट का इज्जतदार आदमी बनेगा। तो जो बनना जरूरी है तुम्हारे लिए, यूं ही आए यूं ही चले जाएंगे क्या यार? और उसके लिए क्या करना चाहिए, रोज का क्या, या कौन बोला, काली छोटा 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 प्रैक्टिस। किस चीज का प्रैक्टिस? वो आ गया प्रैक्टिस, किस चीज का प्रैक्टिस? बोलो, ये क्लास है यार, यहाँ पे कोई गलत बोल देगा तो 2 थप्पड़ में नहीं लगाऊंगा। अच्छी आदत, खड़ा होकर ये तो इसके लिए भी लगाऊंगा। अच्छी आदत। ये कि ये तक खराब आदत है, कोई भी सीनियर के सामने कुछ बोलेंगे तो खड़ा होकर बोला जाता है, ये मैनर बोला जाता है। अच्छी आदत का जो हमारा 12 स्टेप हमको बताता है, ये चीज 12 स्टेप में भी है, तो मैं तुमको अभी समझाने की कोशिश करता हूं। कौन सी अच्छी, कैसे हमको पता चलेगा ये हमारा आदत, इसको बदलना चाहिए? उसका एक लिस्ट बताएंगे पहले, ये आदत, ये आदत, ये आदत, ये आदत, ये हमारा जिसकी वजह से आज मैं असफल हूं, जिसको बदलना चाहिए, और उस चीज का बदलने का प्रैक्टिस रोज करेंगे। समझ पा? कहां पे होगा? अगर ये 50 लड़कों से हम खुश नहीं हो, वो 50 लड़के मेरे में खुश नहीं है, मैं उनके साथ अच्छी तरह नहीं रह पा रहा हूं,
मैं उनके साथ तुमको हर जगह सब लड़के समान मिलेंगे क्या? कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी जाके तुम कंपनी में काम कर रहा है, कहीं पर जाके तुम्हारा योगदान दे रहा है, कोई भी सभा समिति में तुम जाके अपना खुद को जाके वहां पे इन्वॉल्वमेंट दे रहा है, वो सारे आदमी तुम्हारा प्रतिनिकुल मिलेगा क्या? तुम्हारा जैसे ही मिलेगा तुम जैसे चाहेगा नहीं। ऐसा भी यहाँ भी वैसा 50 लड़के हैं, अगर ये 50 लड़के के साथ तू अपना रवैया ठीक कर लिया, ऐसे कुछ किया जो 50 लड़के तेरे में खुश है, भाई ये लड़का, इसको भी पूछो वही आंसर, उसको भी पूछो वही आंसर, उसको भी पूछो वही आंसर, तो ये 50 लड़के के साथ तुम अगर क्रिकेट मैच करके जीत गया तो बाहर का खेल में भी तो जीत जाएगा। समझ पा? तो उस चीज का हम प्रैक्टिस करेंगे, रोज 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 खुद को डेवलप करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है यार, यहाँ पे तुम लोगों को रहने में मजा नहीं आ रहा। क्यों? कोई भी घर वाले आज सबके सब आके बोले कि चल डिस्चार्ज करने के लिए आए हैं, कौन ऐसा लड़का है जो हाथ उठाओ भाई, अपने मन से रह जाएगा। 2 3 4 5 6 7 ए भाई हाथ उठा, वीडियो भेजूंगा घर में, फिर टाइम बढ़ सकता है, बाद में दोस्त मत देना, क्योंकि मैं काउंसलर हूँ यार, मुझे काउंसलिंग करने के लिए मोटिव चाहिए। हाँ बात तो कराएंगे, फैमिली को तो चोरी करके यहाँ पे आया क्या, मर्डर करके, रेप डकैती करके आया क्या, क्राइमर है, ये काला पानी की सजा है क्या? यहाँ पे इसलिए आए खुद को डेवलप करने के लिए, खुद को बात करवाए थे, कोई नया चीज बता रहा हूँ क्या? जो ये तुम अपने मुंह से स्वीकार किए कि समाज का खराब लड़का हूँ, नशा का चलते फैमिली वाले के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर पाया, समाज में आज अगर इज्जत कम हो गया है, ये नशा कारण है, आज अगर अनसक्सेसफुल हूँ तो नशे की वजह से हूँ, ये सारा चीज तुम्हारे लिए नया है क्या? पहले पता नहीं था? पता होते हुए भी तुम गिरा, और गिरना बड़ी बात नहीं है दोस्तों। इंसान ये जो गलतियां करता है, गलती करना बड़ी बात नहीं है, हाँ, लेकिन अपनी गलती को समझ के फिर से दोबारा खड़ा हो जाना, इसको मर्दानी बोला जाता है। समझ रहे? लेकिन आज भी सीख रहा हूं, आज भी सीख रहा हूं कैसे लाइफ को बनाऊं, कैसे और डेवलप करूं खुद को, कैसे अपने मकाम तक पहुंचूं, जो गोल मैंने अपनी लाइफ में अंदर मैंने फिट किया है, जो सपना मैंने देखा है, उसके लिए रोज कुछ ना कुछ सीखता रहता हूं, क्योंकि जो सीख रहा है वो जिंदा है, जो सीख रहा है वो जिस दिन सीखना बंद कर दिया वो जिंदा लाश है। अगर चाहते हो, अगर यही जिंदगी चल रहा है चलने दो, वो अलग बात। अगर चाहते हो कि मैं खुद को सक्सेसफुल, मरने से पहले खुद को सक्सेसफुल बनाऊंगा, किससे पहले? मरने से पहले, क्योंकि किस दिन पैदा हुआ ना, ये तुम्हारे हाथ में नहीं था। इसके हाथ में क्या था? कहाँ पैदा होगा, किस वक्त पैदा होगा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं था। कब लुढ़क जाएगा उसका हाथ में भी नहीं है तुम्हारा, ये तुम्हारे हाथ में है क्या? लेकिन जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन मरेगा, उसका बीच का जो सफर है उसको जिंदगी बोला जाता है। और वो जिंदगी को तुम कैसे जिएगा ये तुम्हारा हाथ में दोस्तों। जैसे बनाएगा वैसा बनेगा। कोई भी मूर्तिकार अगर जाके सरस्वती देवी का मूर्ति बनाती है तो वो दुर्गा का बन जाती है क्या? आपने हो जाता है? नहीं। तुम अपनी लाइफ को जैसे बनाने की कोशिश करेगा वैसे ही बनेगा।
तुम अगर किसी दिन अपने माइंड में सेट कर लिया कि मैं करोड़पति बनूंगा ही बनूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, मेरे पास अच्छी अच्छी गाड़ियां होंगी, मेरे पास पैसे होंगे, मेरे पास सोने के बारात होंगे, मेरे पास खुद का घर होगा, मेरा खुद का जमीन रहेगा, खुद का मकान मैं उसी जगह पे बनाऊंगा, तुम बनागा, कोई तुमको रोक नहीं सकता, तुम बनाएगा। ये बात मेरे बात पे भरोसा करो, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने खड़ा है दोस्तों। अपनी गलती को सुधारो और उस बात को सुधारने से पहले पहले उस चीज को एडमिट करो कि मैं गलत था। जिस दिन ये अंदर से तुम्हारा डिटर्मिनेशन हो जाएगा कि मैं गलत था, उस चीज को तुम दिल से एडमिट कर लेगा कि मैं गलत था, मैं गलत था, मैं गलत था, उसी दिन सही का रास्ता भी दिखेगा। कहां से दिखेगा? अंदर से। और उसी रास्ते पे चलने लग जाओ। मंजिल टारगेट फिक्स करो, यहां तक पहुंचना, ये मेरा लाइफ का मकसद होना चाहिए, यह मेरा जिंदगी का मकसद होना चाहिए, मेरा जीने का मकसद ये होना चाहिए, मैं इसी तरह का इंसान बनना चाहता हूं, समाज में मेरा परिचय ये होना चाहिए, लोगों का मेरे प्रति नजरिया ये होना चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस इतनी होनी चाहिए। जिस दिन ये तुम तय कर लिया ना अपनी जिंदगी में, 50% सक्सेस उसी दिन बन गया, बाकी तारीख लिखना बाकी। लाखों बहाने हैं, मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं बना, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं मिले, मुझे वो इसका सहयोग नहीं मिला, बहाने मिलेंगे, लेकिन एक मकसद काफी होता है तुमको जीतने के लिए। एक मकसद, जिस दिन ये मकसद तुम्हारा अंदर पैदा हुआ ना, जिस दिन ये मकसद यहाँ करना हो, उसके लिए क्या चाहिए? सैक्रिफाइस। कौन सा सैक्रिफाइस? क्या? अंदर जीत पे जाओ। वो तो जीत हो गया, जीत अलग हो गया, सैक्रिफाइस अलग हो गया। कौन सा सैक्रिफाइस? मतलब सेक्रीफाइस उस चीज का जिससे हम लोग बढ़ जा। मैं तुमको बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ। सर कितने तरह के होते हैं? दो तरह। एक हो गया जो जंगल वाला, जंगल में रहता। दूसरा शेर हो गया सर्कस वाला। पहला जंगल का, दूसरा। अगर मैं आपसे भी पूछूं तुम कौन सा शेर बनना पसंद करेगा, जंगल या सर्कस? सब लोग जंगल का। सीरियसली मैं फर्क बताता हूं आपको कि फर्क क्या है दोनों में। ये हो गया जंगल का शेर, ये हो गया सर्कस का शेर। सर्कस का शेर को क्या कोई खाने का वादे नहीं होता है, सब रेडीमेड मिलता है, उसके पास आके पहुंचता है। उसको कोई धूप का टेंशन नहीं है, कोई बारिश का टेंशन है, कोई नेचुरल कैलामिटीज का टेंशन नहीं है। उसको कभी खाने के लिए भागना नहीं पड़ता है। बुखार हो, कोई तबीयत खराब हो, उसके लिए जाकर खुद जाकर मेहनत करके कैसे वो जो जड़ी बूटी खाना पड़ता है, उसको वो टेंशन नहीं है, मेडिसिन मिल जाता है। बात कहीं पड़ता है, डॉक्टर आकर कुछ डॉक्टर डॉक्टर से आकर उसको चेकअप करके जाते हैं कि कोई शरीर सुस्त है कि नहीं है। जंगल में मिलता है। किसी दिन दौड़ा, किसी दिन भागा, किसी दिन मेहनत किया, किसी दिन कर पाया, क्या हुआ? मोबाइल लगा रहा। लेकिन इसको हर टाइम स्ट्रगल करना पड़ता है, खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, धूप के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, बारिश में जाकर भीगना पड़ता है, शिकार के पीछे दौड़ना पड़ता है। शरीर खराब हुआ तो उसका इलाज खुद को करना पड़ता है। कौन सा शेर बनना पसंद करेगा भाई? लेकिन उसका कहानी में ट्विस्ट है दोस्त। एक रिंग मास्टर है जो उसको बोलता है बैठ,
तो इसको बैठना पड़ता है। जो वो रिंग मास्टर बोलता है बाबा खड़ा हो रहा है, यस सर, वो खड़ा ना पड़ता है। आग से कूद, उसको कूदना पड़ता है। कभी उसका पूंछ बाहर जब पिंजरे से लटकता ना, सर्कस का देखते देखते छोटा बच्चे से उस पर हाथ मार के निकल जाते हैं। लेकिन पिंजरा हटा, फिर हाथ मार। ये उसके साथ ये कहानी